एक महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी मानी गई है, क्योंकि जब उन्होंने राजनीति में सक्रियता से कदम उठाया तो शायद वो भारत की गिनी चुनी महिलाओं में थी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़कर जो है वो कार्य किए, और जो आज़ाद हिंदुस्तान को कराने वाले क्रांतिकारी थे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आज़ाद करने के लिए वो जेल भी गए। तो एक ऐसी महान विभूतियाँ हमारे देश में जिन्होंने जन्म लिया, साहित्य के द्वारा, अपनी कला के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, उसकी आज़ादी की लड़ाई में सहभागिता दी। तो इसीलिए शायद उनके रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी को, एक्टिविस्ट पर्सनैलिटी को देखते हुए हमारे देश ने आज़ादी के बाद उनके जन्मदिन को 13 फरवरी को महिला दिवस, भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया, और ये लगातार तब से ये महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी साथी बहनों का और प्यारे बच्चों आपका इस सभागार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। You know very well, आज हम यहाँ सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, लेकिन सबसे पहले क्लियर ये करना है कि सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस मनाया क्यों जा रहा है, स्पेशल क्यों है, सरोजिनी नायडू जी ही आज के दिन के लिए स्पेशल क्यों है। उसके लिए हमें सरोजिनी नायडू जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ प्रकाश डालना जरूरी है, तुम लोगों को पता होना जरूरी है। सर्वप्रथम सरोजिनी नायडू was a great Indian poetess and idol for everyone, a freedom fighter and a political activist. So सरोजिनी नायडू जी ने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया, बहुत अच्छी पोएटिस थी। इंग्लिश और हिंदी में उन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी। इसके अलावा शी वाज द फर्स्ट वीमेन गवर्नर, शी वाज द फर्स्ट वीमेन गवर्नर एंड उन्होंने राजनीति में भी बहुत ही सहयोग किया और आगे चलकर हिस्सा लिया, असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, और उनके जो प्रेरक व्यक्तित्व थे वो थे गांधी जी, नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो उनके बीच में वो रही, इसलिए उनका फ्रीडम मूवमेंट में भी जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जो हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। दोनों तरीके से योगदान रहा। पहले बात तो ये कि उन्होंने अपनी पोएम्स के माध्यम से लोगों को, यहाँ की पब्लिक को जागरूक करने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया, उनके साथ असहयोग आंदोलन में और स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। इसलिए वो इतनी विदुषी थी, उनके कार्य इतने महान थे, उन्होंने कुछ हटकर के उस समय में अपने कार्य किए थे, वे समय से आगे थी और एक ऐसे व्यक्तित्व की मालकिन थी कि आज हम सब उन्हीं से प्रेरित होकर के उनके सम्मान में, उनके ऑनर में आज हम यहाँ उनका जन्म दिवस एक महिला सशक्तिकरण के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि कोई विशेष व्यक्ति ही होता है, कोई विशेष व्यक्तित्व होता है जिसको हम सेलिब्रेशन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, हर किसी को नहीं करते हैं। तो सरोजिनी नायडू जी का व्यक्तित्व ऐसा ही था, उनका जो कृतित्व था, जो कार्य थे, वो भी ऐसे थे कि जो हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। इसलिए आज हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। प्रार्थना नहीं करनी, अपने लिए ही नहीं मांगना है, हमें किसके लिए मांगना है, ये भाषणों में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसको फॉलो करना बहुत
फॉलो किया और अपनी एक पोयम लिखी गार्डन, जिसका मीनिंग है अवार्ड। वो पोयम में आपके हर सेल्फ शी प्रेज टू गॉड अदर्स, है ना, अदर्स। ओनली वन स्टैंजा पोयम लंबी है, टाइम ज्यादा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं ये 4-6 लाइन आपके सामने बोल रही हूँ। जो भी एमए अभी बीए के स्टूडेंट हैं, आप शायद यहाँ सब जो भी प्रेजेंट हैं एमए में आओगे तो ये पोयम आपको पढ़ने को मिलेगी। टू फील्ड एंड फॉरेस्ट द गिफ्ट्स ऑफ द स्प्रिंग, टू हार्क एंड टू हेरन द प्राइड ऑफ देयर विंग्स, हर ग्रेस टू द पैंथर, हर किड्स टू द डव, फॉर मी ओ माई मास्टर द रैप्चर ऑफ लव। पोयम क्लियर नहीं हुई होगी, आई नो वेरी वेल, बट समथिंग अबाउट द पोयम, द एक्सप्लेनेशन इज fields and forests are thirsty without spring rains. The gift of the spring should be given. My dear friends, my name is Shagufta Anwar and I am from class BA first semester. Today I am going to present a poem by Sarojini Naidu in front of all of you. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wing, a halcyon wild, we wave the robes of a newborn child. Weavers weaving at fall of night, why do you wave a garment so bright? Like the plums of peacock, purple and green, we wave the marigolds of a queen. Weavers weaving, storming and still, what do you weave? Wave in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud, we wave dead man's funeral shroud. Thank you. इसका एक जरा सा फोटो खींचो हम मैं आप लोगों के सामने अपनी खुद की पोएम लिखना स्टार्ट सुनाऊंगी और ये मैंने खुद लिखी है, मेरी राइटर भी हूँ, काफ़ी जगह मैंने खुद बोली है, आप इसको ज़रूर सुनिएगा। कोई पूछे मुझसे तो मैं एक बहन तो कभी ममता की मूरत हूँ, फूल जैसी कोमल नारी कांटों जितनी कठोर हूँ। कोई पूछे मुझसे तो मैं एक बहन तो कभी ममता की मूरत हूँ, फूल जैसी कोमल नारी कांटों जितनी कठोर हूँ। कोई पूछे मुझसे तो मैं एक माँ के कदमों में बसी जन्नत हूँ, सीने में गम और होठों पे हंसी रखी है मैंने, हाँ मैं एक औरत हूँ। बेटी रूप मारे मेरा मैं ही होने वाली कायनात हूँ, बेटी रूप मारे मेरा मैं ही होने वाली कायनात हूँ। सब्र कर जीना सीखा मैंने, अपने हौसले की तकदीर हूँ। कोई पूछे मुझसे, हाँ मैं एक औरत हूँ, अपने हौसले जगा दिए मैंने तो, अपने हौसले जगा दिए मैंने तो, मैं तकदीर बदल दूँ, सुन ले है दुनिया मैं एक औरत हूँ। जिसका कोई घर नहीं वो किस्मत है मेरी, जिसका कोई घर नहीं वो किस्मत है मेरी, और जिसके बिना कोई घर नहीं वो तकदीर है मेरी। सरोजनी की पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी प्रदेश की गवर्नर बनी थी। सरोजनी जी बच्चों के ऊपर विशेष रूप से कविता लिखा करती थी। उनकी हर कविता एक चुलबुलापन होता था, ऐसा लगता था उनके अंदर एक बच्चा अभी भी जीवित है। वीडियो में आवाज आती है। उन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। भारत की महान सफल महिलाओं की लिस्ट में सरोजनी नायडू का एक नाम सबसे ऊपर आता है। सरोजनी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, इसलिए वे दुनिया के लिए एक बहुमूल्य हीरे से कम नहीं थी। सरोजनी जी हम सब भारतीयों के लिए एक सम्मान का प्रतीक हैं। भारतीय महिलाओं के लिए वे एक आदर्श हैं। उनके जन्मदिन को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।